तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। माओ माओ एंड जिंसी के एपिसोड नंबर 19 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें, और साथ में ही आप सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा बैकअप चैनल है। अभी इस चैनल पे एक स्ट्राइक आ चुका है, अगर 2 और आ जाते हैं तो ये चैनल बंद हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप जाकर सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये पूरा करवा देंगे तो मुझे लगेगा कि आपको ये एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं गाओसू और यहाँ पर जिंसी को। जिंसी बहुत ही ज़्यादा सोच रहा होता है मामाओं के उन आँखों के बारे में जब वो गुस्सा होकर उसे देख रही थी। इसी सोच में ये यहाँ पर बैठा होता है। गाओसू उसे कहता है, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, बट आपको याद रखना चाहिए कि अभी आपको काम है तो उसे भी पूरा करना है। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है और हमें मामाओं को दिखाया जाता है जो यहाँ पर सफाई कर रही होती है। तभी हम देखते हैं लिहागू यहाँ पर भागता हुआ उसके पास आता है। मामा कहती है, क्या हुआ, कोई गड़बड़ी है क्या? तो वो कहता है, एक यहाँ पर मेरे साथ प्रॉब्लम है, और फिर वो एक खंबे के पीछे जाकर उसे बुलाता है। मामाओं को लगता है कि ये ओपनली बोल नहीं सकता, इसीलिए यहाँ बुला रहा है। लिहाकू जो होता है यहाँ मामाओं को कहता है, तुम्हें पता है सेरेमोनियल टूल जो है वो यहाँ पर गुम हो चुका है, पता नहीं उसे कौन चुरा कर ले गया है। सेरेमोनियल टूल मतलब कि सेरेमनी में यूज़ होने वाला कोई टूल है। यहाँ पर वो कहती है कि मैनेजर नहीं है क्या? तो वो कहता है कि नहीं, मैनेजर तो नहीं है, लास्ट वाला जो मैनेजर था पिछले साल ही छोड़कर चला गया है, अभी तो हमने नया करंट मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है। मामा कहती है, तो उसको नॉलेज तो होगी ही। तो यहाँ पर लिहागू कहता है कि हाँ उसको नॉलेज तो है, बट उसे फूड पॉइजनिंग हो गया है, इसीलिए वो अभी काम पर नहीं आता है। और एक और बात, उसे जो है सी फूड खाने में बहुत ही अच्छा लगता है उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए वो अब काम पर नहीं आता है। मामा सोचती है कि ये सब सुना सुना लग रहा है, कहीं सुना है मैंने कि फूड पॉइजनिंग के बारे में। तो यहाँ पर वो कहती है कि वो अलग अलग तरह के फूड खाता है। तो वो कहती है कि हाँ वो खाता तो है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मामा है सोचने लग जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक जगह पर आग लग गई थी, वहाँ पर उसके बाद हमने देखा कि ये मैनेजर जो है वेयर हाउस का, उसे फूड पॉइजनिंग हो गई, और यहाँ पर जो वेयर हाउस है उसमें भी लोगों को फूड पॉइजनिंग हो रही है। ये अजीब सा चीज़ हो रहा है, कोई इत्तेफाक तो नहीं है। मामा यहाँ पर लिहाकू से पूछती है कि जो लास्ट वो वाला तुम्हारा मैनेजर है उसका नाम क्या है, क्या तुम बता सकते हो? वो सोचता है कि उसका नाम क्या था, मुझे तो याद था बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मामा कहती है, कहीं उसका नाम कोहिनूर नहीं तो था? तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ उसका नाम यही था, तुम्हें कैसे पता है उसके बारे में? तो यहाँ मामा कहती है कि मुझे पता है क्योंकि उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा जानती हूँ मैं, क्योंकि मास्टर जिंसी ने मुझे बताया था कि वो जो है यहाँ पर बार में बैठकर पी रहा था, और फिर पीने के बाद वो यहाँ पर मर गया क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा नमक मिलाकर उसे पिलाया गया था, इसीलिए वो यहाँ पर मर गया। मामा को पहले से ही शक था कि मैनेजर को है जानबूझकर मारा गया है। अब वो यहाँ पर लिहागू के से सुनकर सोचने लग जाती है कि कोई है वो चाहता है इन मैनेजर को मारने के लिए, बट वो ऐसा क्यों करना चाहता है? लिहागू कहता है, अब मैं क्या करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। लिहागू यहाँ पर मामाओं को धुआं निकालने वाली पाइप को दिखाता है और कहता है कि ये तुमने ही मुझे दिया था। मैं जब इसके ओनर के पास गया उसे देने के लिए तो उसने लेने से ही मना कर दिया, उसने बोला कि इसकी ज़रूरत मुझे कुछ भी नहीं है। मामा यहाँ पर कहती है, हाँ मैंने ही तुम्हें ये दिया था, मुझे लगा था कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, तो तुम इस ओनर को जाकर वापस कर सकते हो। यहाँ पर लिहागू कहता है कि वो तो ले ही नहीं रहा है। यहाँ वो बताता है कि ये जो है एक लड़की ने उसे दिया था, यहाँ पर काम करने वाले एक सर्वेंट को ये लड़की ने उसे गिफ्ट दिया था। तो यहाँ पर मामा को दोबारा शक होने लग जाता है कि लड़की ने उसे क्यों दिया था। तो यहाँ पर वो बताता है कि वो वेयर हाउस का गार्ड था और वो रात को यहाँ पर उस लड़की को इस महल से निकालने में मदद कर रहा था, इसीलिए उस लड़की ने इसे का हेल्प करने की वजह से यहाँ पर ये पाइप उसे दे दिया, ये सोचकर कि वो जो है बहुत अच्छी हेल्प करी है उसने, इसीलिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ मामा सोचने लग जाती है कि उसने जो है इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट उसे क्यों दे दिया, वो भी एक गार्ड को। क्या वो ये जानबूझकर कर रही है या किसी तरह की ये जो है चाल है? क्या उस लेडी ने ये जानबूझकर यहाँ पर उस गार्ड को दिया था?
क्या वो कोई पर्पस था इसके पीछे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लियाकू से पूछती है कि वो कोर्ट लेडी जो है वो किस तरह की लेडी है। लियाकू कहता है कि उसके बारे में मैं डिटेल लेने के लिए गया था, बट उसने अपने चेहरे को ढक रखा था, इसीलिए लोगों ने उसे देखा नहीं सही से। मामा यहाँ पर सोचती है कि उसने चेहरे को क्यों ढक रखा था। फिर यहाँ पर वो कहती है कि तुम जो हो कुछ और तो डिटेल बताओ उसके बारे में। तो लियाकू कहता है कि वो थोड़ी सी लंबी है और उसके बालों से यहाँ पर खुशबू आ रही थी दवाई की। अब मुझे लगता है कि वो तुम तो नहीं हो सकती, क्योंकि तुम हाइट में तो छोटी हो। मामा यहाँ पर शक करने लग जाती है सुरीन के ऊपर, क्योंकि सुरीन के बालों के अंदर भी यहाँ पर खुशबू आती है। फिर वो डैड की बात को याद करती है, जहाँ उसके डैड ने कहा था कोई भी अनुमान इस तरह से नहीं लगाना चाहिए। फिर वो लियाकू को कहती है क्या कोई और भी ऐसा इवेंट हुआ है या एक्सीडेंट हुए हैं। लियाकू सोचता है और कहता है कि मुझे तो नहीं लगता, अभी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, वैसे तुम्हें कुछ शक हो रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो यहाँ पर वो ड्रॉ करना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि 2 तरह के इंसिडेंट अभी तक हो चुके हैं और वो दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। अब मुझे लगता है कि तीसरा इंसिडेंट होगा, और इन सभी के बीच में जो सर्कल बना हुआ है, जो एरिया है, वो सोचती है कि किसी एक ही बंदे ने ये काम किया है, और वो उसका शक उस लेडी पर जाता है, यानी सुरीन पर जाता है, बट अभी कंफर्म नहीं है। मामा उसे कहती है कि लगता है कोई बंदा ये जानबूझकर कर रहा है, और वो जो है ये सब कुछ पहले से ही प्लान करके कर रहा है, ये इवेंट इसीलिए हो रहे हैं। यहाँ पर लियाकू कहता है अरे तुम तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, लगता नहीं था कि तुम इतनी समझदार होगी। फिर यहाँ पर वो कहती है मेरे कंधे पे ऐसे हाथ मत रखो, मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। तभी हम देखते हैं कि खंबे के पीछे से जिनसी यहाँ पर कहता है लग रहा है तुम लोग बहुत ही मज़े कर रहे हो। यहाँ मामा उसे देखकर कहती है कि हम कोई मज़े नहीं कर रहे हैं। लियाकू यहाँ डर जाता है और कहता है कि मैं तो अब यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जो है यहाँ से चला जाता है और मामा जिनसी के ऑफिस में आ जाती है। मामा कहता है उस ऑफिसर के साथ तुम कुछ ज़्यादा ही क्लोज थी। तो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, हम लोग कुछ बात कर रहे थे। यहाँ पर वो सोचती है कि पता नहीं मास्टर जिनसी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पर वो कहती है मास्टर जिनसी से कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि हम किसके बारे में बात कर रहे थे। बट जिनसी जो होता है वो कुछ और ही सोच रहा होता है। वो कहता है कि तुम बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पर उससे मिल रही थी, मुझे देखकर बहुत ही अजीब लगा। यहाँ पर वो दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जिनसी होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है किसी इंसिडेंट के बारे में। तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ, वो बंदा बता रहा था किसी इंसिडेंट के बारे में, हो सकता है कोई अलग तरह का ट्रैप हो, बट उसके बारे में अभी मैं आपको कुछ भी बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी कंफर्म नहीं हुई हूँ। फिर हम देखते हैं कि जिनसी यहाँ पर कहता है अच्छा तो तुम्हें लगता है कि किसी तरह का ये प्लॉट है। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे लगता है ये इत्तेफाक भी हो सकता है, बट अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। जिनसे यहाँ पर कहता है आजकल तुम बात करते हुए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं लगती हो। तो यहाँ मामा कहती है कि नहीं नहीं, मैं एक्साइटेड हूँ, वैसे भी तो मैं सर्वेंट ही हूँ ना, तो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट मैटर नहीं करता है। तो फिर यहाँ पर जिनसे एक कागज़ निकालता है, उस पर लिखता है कि एक ट्रेडर यहाँ पर आया था और उसने मुझे जो है इस मेडिसिन के बारे में बताया कि उसके पास ये बहुत ही ज़्यादा पड़ा हुआ है। जिस मेडिसिन के बारे में वो बात कर रहा होता है वो गाय के पेट के अंदर एक तरह का पत्थर होता है। लगभग 1000 गाय के अंदर में से एक गाय के पास ये जो है स्टोन मिलता है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है और बीमारी ठीक करने में ये बहुत ही कामदायक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसके पास चली जाती है। वो कहती है कि मुझे ये चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो। तो यहाँ पर जिनसी कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें दे सकता हूँ अगर तुम सही से काम करो तो। पीछे से गाउसू उसे पकड़ के रखा हुआ है, नहीं तो वो उसके बिल्कुल करीब चली जाती। फिर यहाँ पर जिनसी कहता है अब तुम एक्साइटेड लग रही हो। मामा यहाँ पर कहती है कि आप मुझे प्लीज़ ये दे दीजिए, सच में आप मुझे दे देंगे ना। तो यहाँ पर जिनसी कहता है कि अगर तुम सही से काम करोगी तो मैं तुम्हें ज़रूर दे दूंगा। फिर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है ठीक है मास्टर, मैं जो हूँ बहुत ही अच्छे से काम करूँगी। यहाँ पर जिनसी कहता है ठीक है, तो गाउसू तुम्हारी हेल्प करेगा, तो तुम जो हो उसके साथ सारी डिटेल ले सकती हो। और फिर हम देखते हैं कि वो लाइब्रेरी के अंदर आ जाती है और वो फिर से उसी केस के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट कर देती है। वो पढ़ती है कि यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के ऑफिसर हैं। बोर्ड ऑफ राइट करके एक संगठन है और यहाँ पर फॉरेन और करंट अफेयर का भी एक संगठन है। यहाँ पर वो सोचती है कि वो लेडी क्या करने यहाँ पर आई थी, किस तरह की वो लेडी है। तभी एक बंदा यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। तो यहाँ पर वो कहती है ये किस डिवीज़न के बारे में है। तो यहाँ पर वो बताता है कि ये डिवीज़न जो है यहाँ पर होने वाले सेरेमनी के बारे में है। मामा यहाँ पर कहती है कि क्या आप कुछ ला सकते हैं लिखने के लिए। फिर वो यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि यहाँ पर लियाकू भी कह रहा था
सेरेमनी का कोई टूल गुम हो गया है। और इस बुक के अंदर भी लिखा है कि सेरेमनी के बारे में। ये बंदा भी कह रहा है कुछ सेरेमनी के ही बारे में, यानी ये घूम फिरा कर सेरेमनी के ऊपर ही जा रहा है। तो क्या वो लेडी ऐसा कुछ चाहती है कि वो सेरेमनी में होने वाला बंदा जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए? बट वो जो टूल था, जो सेरेमोनियल टूल था, वो लोग क्यों चुरा कर ले गए हैं, उसका कारण उसे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। वो दोबारा से उस बुक को पढ़ती है और साथ में लिखती है। वो जो है यहाँ पर सोचती है कि किस तरह का वो इंसान होगा जो ये सेरेमनी को करता है, और वो प्लेस कहाँ पर होगा, मुझे तो इसके बारे में जानना पड़ेगा। और मामा जो होती है, ये जो इन्फॉर्मेशन उसको समझ में आता है वो लिख लेती है। और फिर हम देखते हैं कि वो सोचने लग जाती है कि कुछ सही से मिल जाए मेरे को। तभी हम देखते हैं वहाँ पर खड़ा बंदा उसके पास आता है और कहता है ये देखो, यही है उस बिल्डिंग का नक्शा, और यहाँ पर बहुत सारे गेट भी बने हुए हैं। बट यहाँ पर एक पिलर है, उसका डिज़ाइन थोड़ा सा ख़राब है। तो यहाँ मामा उसे देखती है और सोचती है कि इसके पास तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, बट इसके पास ये नॉलेज कहाँ से आई है? वो लड़का बताता है कि मैं जो हूँ पहले इसी संगठन के लिए काम करता था, इसीलिए मुझे ये नॉलेज है। वहाँ पर जो है गेट के पास एक लगा हुआ है पिलर, उस पिलर को जो पकड़ने वाले हैं यहाँ पर, वो बताता है कि जिस संगठन में वो काम करता था उसके लिए वो पिलर चेक करने के लिए गया था, और जो पिलर है जिससे बंधा होता है वो रस्सी जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। उसने बोर्ड्स ऑफ राइट के बड़े मेंबर्स को ये बताया था कि वो जो है बहुत ही वीक है, बट उसे बताने की वजह से उसे जो है यहाँ से निकाल दिया गया और इस लाइब्रेरी में भेज दिया गया। जो मामा होती है उसके बातों को बड़े ही ध्यान से सुनती है। वो सोचती है कि बोर्ड्स ऑफ राइट वालों ने ऐसा क्यों किया, अगर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा तो वो टूट के उसके ऊपर गिर जाएगा। यहाँ पर वो बंदा भी यही कहता है कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, बट क्या करें, उन लोगों ने मुझे यहाँ भेज दिया, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेता जिससे कि उसे जो है रोका जा सकता था, यानी गिरने से। वो कभी भी गिर सकता है। यहाँ मामा सोचती है हो सकता है कि कोई बहुत ही बड़े लेवल का बंदा जो होगा वो उस सेरेमनी को कर रहा होगा, और उसकी ज़िंदगी अभी जो है खतरे में है। हो सकता है कि उस सेरेमोनियल टूल को इसीलिए चुराया गया होगा ताकि उसे दोबारा से रिपेयर ना कर सकें उस गेट को। और वो हो सकता है कि जो वहाँ पर पूजा कर रहा होगा उसका जो है ज़िंदगी संकट में होगा। फिर हम देखते हैं कि मामा यहाँ पर उस बंदे से कहती है कि आप मुझे बता सकते हैं कि वो जो है सेरेमनी कब होने वाली है? तो यहाँ पर वो अपने डायरी में चेक करता है और कहता है कि हाँ, आज ही होने वाली है। और फिर हम देखते हैं कि मामा जो है यहाँ से बहुत ही तेज भागना स्टार्ट कर देती है। वो यहाँ पर उसको बचाने की कोशिश कर रही होती है, बट अभी भी ये प्रिडिक्ट कर रही है कि मेरा डिसीजन गलत भी हो सकता है। हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना होने वाला हो, और हो सकता है कि ये सच भी हो, क्योंकि ये ट्रैप जो है इसी तरह से बनाया गया है। वो सभी लोगों ने ये ट्रैप बहुत ही सोच समझ कर बनाया है, उस आदमी को मारने के लिए या फिर बहुत ही ज़्यादा जख्मी करने के लिए। तो मेरा जो है अनुमान हो भी सकता है कि सही है और हो भी सकता है कि गलत है। अगर वो सही हो गया तो मैं बाद में बहुत ज़्यादा पछताऊंगी। और ऐसा भागते भागते जो है वो सीधा यहाँ पर आ जाती है जहाँ पर सेरेमनी होने वाला होता है। यहाँ का गार्ड उसे रोक लेता है, कहता है तुम अंदर नहीं जा सकती हो, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? मामा उसे कहती है कि मुझे अंदर जाने दो, बट वो गार्ड जो कहता है कि नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकती हो। मामा कहती है कि बहुत ही इमरजेंसी वाली बात है तो प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो। यहाँ पर वो कहता है कि तुम जैसी लड़कियों को इतनी इमरजेंसी वाली बात कौन सी है, और वैसे सेरेमनी में तुम जैसी सर्वेंट नहीं जा सकती हैं। मामा तो वो सोचती है कि ये सही तो बोल रहा है, बट मैं यहाँ पर रुक नहीं सकती हूँ। फिर वो बोलने लग जाती है, अगर कुछ अंदर गलत हो गया तो तुम्हें भी दिक्कत हो सकती है। मुझे पता है कि कुछ ना कुछ तो रिस्क वाला काम अंदर हो रहा है, इसीलिए मैं उसे रोकना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो। गार्ड कहता है कि अगर तुम्हें कोई सजेशन देना है तो वहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें तुम लिख कर डाल सकती हो। मामा कहती है अरे इतना मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अंदर जाने दो, नहीं तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो सकती है। बट हम देखते हैं कि गार्ड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मान रहा होता है। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा। यहाँ पर वो कहती है अगर तुम मुझे अंदर जाने नहीं दोगे तो बाद में जो चीज़ होगी उससे तुम्हें भी बहुत ही बुरा लगेगा, तुम्हें भी अपना सर नीचे झुकाना पड़ेगा। बट हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एक प्लानिंग का यूज़ करती है ताकि वो अंदर जाने दे। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर वो गार्ड सीधा उसके मुंह पर मारता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो मामा होती है सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। गार्ड ने यहाँ पर वेपन का यूज़ कर लिया है लड़की को मारने के लिए, और हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर देखने लग जाते हैं। मामा जो होती है वो सोचती है कि मैं बेहोश होने वाली हूँ, ये गार्ड मुझे क्यों मार रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम देखते हैं कि दूसरा गार्ड उसे रोक रहा होता है, बट मामा के दिमाग में अभी भी यही होता है कि जो अंदर है वो
वो खतरे में हो सकता है, तो मुझे जो है उस सेरेमनी को रोकना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर खड़ी हो जाती है और वो यहाँ पर गार्ड को देखकर कहती है कि अब तो तुम्हें अच्छा फील हो रहा है ना मुझे मारकर, बट मुझे मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम मुझे अंदर जाने दो। हो सकता है कि कोई राजा का बेटा वहाँ मर जाए या फिर कोई इंपॉर्टेंट बंदा वहाँ पर मर जाए, तुम्हें भी सर झुकाना पड़ सकता है अगर ऐसा हो गया। इस सेरेमनी को कैंसिल करना बहुत ही ज़रूरी है, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो। गार्ड यहाँ पर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बातों को नहीं मान सकता, क्योंकि तुम जो हो एक सर्वेंट हो और सर्वेंट की बात हम लोग नहीं मानते हैं। वो गार्ड कहता है कि तुम जो लड़की हो और तुम्हारा जो वर्ड्स हैं उसकी रिस्पेक्ट मैं इतनी ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे वर्ड्स की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तब ये लाखन यहाँ पर आता है और वो कहता है कि मेरे वर्ड्स की तो वैल्यू होगी ना। तो उसे देखकर यहाँ पर गार्ड्स घबरा जाते हैं और कहते हैं सर आप यहाँ पर। फिर हम देखते हैं लाखन यहाँ पर कहता है कि तुमने जो है इस लड़की को मारा क्यों है, तुम्हें जो है इस लड़की को बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ये अब हर्ट हो गई है तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। तुम जो वो क्यों नहीं करते जो ये लड़की कह रही है तुमसे, और बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर तुम छोड़ सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो मामा होती है वो कहती है कि यहाँ बस मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। वो सोचती है कि अब मुझे जल्दी से जल्दी अंदर जाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ बुरा हो सकता है, और इसीलिए वो अंदर से मन बना लेती है। वो कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे पीछे कौन खड़ा है या फिर वो आवाज़ किसकी है, मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ऐसा सोचकर वो यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। भागते हुए वो जा रही होती है अंदर, वहाँ पर सोच रही होती है कि मैं जो हूँ बिल्कुल रोक दूंगी यहाँ पर सेरेमनी को, और उसके बाद नहाने के लिए गाउसू को बोलूँगी और फिर मैं एक अच्छा सा बाथ लूँगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सेरेमनी जो बंदा होता है वो कर रहा होता है, और यहाँ पर जो हमारी मामा होती है वो सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर आती है और ज़्यादा जाते ही छलांग लगा देती है उस बंदे के ऊपर। जैसे ही वो बंदे के ऊपर यहाँ पर छलांग लगाती है, हम देखते हैं कि वो जो दीवार है वो टूटकर उसके ऊपर गिरने वाली होती है और वो एकदम से नीचे गिर जाती है। इसी के बारे में वो बंदा बात कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मामा कहती है कि शुक्र है कि मैंने इसे बचा लिया। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उसके पैर होते हैं उस पर कट लगे होते हैं, क्योंकि वो दरवाजे का कुछ हिस्सा इसके पैरों पर लग चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा कोई और नहीं जिनसी ही होता है, वो उसे बड़ी ही ध्यान से देख रहा होता है। तभी वो मुंह घुमाकर देखती है और कहती है मास्टर जिनसी, ये मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तो क्या आप दवाई वो मुझे देंगे। यहाँ पर जिनसी कहता है कि अरे ये टाइम उस बात को करने के लिए नहीं है, और वो उसके चेहरे को देखने लग जाता है। वो तो कहता है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है। वो अपने हाथों से उसके चेहरे को टच करता है। यहाँ पर मामा सोचती है कि जिनसी यहाँ पर क्या कर रहा था, वो इस तरह से मुझे क्यों देख रहा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है कहती है कि मेरे पैरों में चोट लग गई है, इसीलिए मुझे पट्टी करनी पड़ेगी। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है उसके गोद में ही लेट जाती है, यानी कि वो यहाँ पर कोमा में चली जा रही होती है। यहाँ पर वो बोलता है कि जल्दी से उठ जाओ, बट वो उठती नहीं है। धीरे धीरे वो यहीं पर आंखें बंद कर लेती है। और हम फिर देखते हैं कि यहाँ पर जो जिनसी जो होता है उसे बहुत ही उठाने की कोशिश करता है, बट वो उठती नहीं है। उसके बाद वो उसको अपने गोद में उठाकर यहाँ से बाहर आने लग जाता है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है। वो जो है यहाँ पर मामा को अपने गोद में लेकर जा रहा होता है। लाखन उसे देख लेता है, क्योंकि वो लाखन की बिल्कुल साइड से गुजरता है। हम देखते हैं मामा ने अभी तक अपने आंखों को नहीं खोला हुआ है। उसके पैरों से खून गिर रहा है और खून गिरते गिरते यहाँ पर रोड पर बिल्कुल एक निशान बन चुका है। और हम देखते हैं कि जिनसे यहाँ पर उसे लेके जा रहा होता है। अगर आप एपिसोड देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं और जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या मामा दोबारा होश में आएगी, क्या वो कोमा से बाहर आ सकती है, इसके जानने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ओवर एंड आउट।